हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई एम योर साइंस मेंटोर सार्थक राज उपाध्याय। सो in previous video you demanded some queries which I came across, and today I am going to answer it. So first query you had that how to study physics in class 10th, because it's one of the major part of your science syllabus. So the strategy is you have to focus on numericals, because in today's time CBSE is focusing on competency based questions, and most of the competency based questions are from numericals, from physics part, especially from light, that table based questions comes from electricity also, Ohm's law, um, that power and electrical charges questions that are coming frequently in board exams. So study that questions. देखो, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। तुम जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, फिज़िक्स में ना ज़्यादातर ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि लाइट से एक न्यूमेरिकल आना पक्का है, और इलेक्ट्रिसिटी से तो आएगा ही आएगा, या उसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, क्योंकि अब बोर्ड ना वो रटने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। वरना जो बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना। जैसे कि तुम बुक्स ले सकते हो मार्केट से, ओसवाल, बहुत सारे, तुम्हें तो पता ही है यार, है ना। तुम ले सकते हो सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, सब कुछ सबके बढ़िया है, तुम किसी के भी ले लो, बस ले रहे हो तो करना ज़रूर। ऐसा नहीं है बुक ले ली और पटक के रख दिए, है ना, अलमारी में, ऐसा मत करो। अगर ले रहे हो तो करना ज़रूर, ठीक है। और मैं मेरे साइड से तो हेल्प कर ही रहा हूँ तुम्हें, और क्या क्या डाउट्स है तुम्हें वो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं तुम्हारे अगले डाउट की तरफ। अगला तुम पूछ रहे थे कि फ़िज़िक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। तो साफ सीधी बात है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसमें से न्यूमेरिकल्स आना पक्का है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अभी बता रहा हूँ, 2027 के बोर्ड्स में ना डिफेक्ट वाला जो पोर्शन है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उस पर एक सवाल पक्का है, 3 मार्क्स में, वो भी पक्का है, हर साल आता है, रिपीटिव क्वेश्चन है, हमेशा आता है, और इस साल भी आएगा, लिख के ले लो मेरे से, क्यों, हाई डिमांड क्वेश्चन है यार वो। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वो जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, और फ्लेमिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पे हमेशा क्वेश्चन दिखा है, हमारे साल में भी दिखा था, मायोपिया में भी, मायोपिया से भी हमारे सेट में क्वेश्चन था। तो ये कुछ फिज़िक्स के की पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, और इन पे फोकस ज़्यादा करना। अब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की थियरी इम्पोर्टेंट ज़रूर है, जैसे कि फ्यूज़ वाला टॉपिक, बट मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स आने की चांसेस ही ज़्यादा है। थियरी पार्ट पूछने की चांसेस बहुत कम कर दिए सीबीएसई ने। हमारे साल में तो नहीं आया था भाई, मेरे सेट में तो नहीं था एटलीस्ट, है ना। तो ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल्स करो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ज़्यादा से ज़्यादा थियरी करना ह्यूमन आई और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। अभी बढ़ते हैं आगे। अगला सबसे बेवकूफ़ी वाला काम जो बच्चे करते हैं, फिज़िक्स के एनसीईआरटी रीड करते हैं। उन्हें लगता है भैया सब समझ में आ जाएगा, हमें एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, मज़े आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रद्दी एनसीईआरटी है फिज़िक्स की। मैंने तो कभी नहीं पढ़ी यार एनसीईआरटी फिज़िक्स की, सच बता रहा हूँ। मैंने तो लेक्चर्स ही देखे हैं। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करता हूँ भाई, फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, मत पढ़ना एनसीईआरटी।
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, साफ सीधी बात है, बिल्कुल रद्दी NCERT है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। अगर पढ़नी है NCERT, बायोलॉजी की पढ़ो, केमिस्ट्री की पढ़ो, फिजिक्स की NCERT मत पढ़ते बैठना। लेक्चर्स देखो बढ़िया वाले, बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स है यार हमारे यूट्यूब पे, प्रशांत सर है, अलग सर है, पढ़ो ना उनसे पढ़ो, बहुत अच्छे टीचर्स है वो, मैंने प्रशांत सर से पढ़ा है और बहुत अच्छे टीचर है। बाकी तुम अपना देख सकते हो, है ना। और अगली चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ट्राई करो, बहुत बेनिफिशियल होता है, तुम्हें पैटर्न समझ में आता है कि क्या पैटर्न में बोर्ड पूछ रहा है रिसेंट ईयर्स में। सो यू हैव टू फोकस ऑन PYQs मोर एंड मोर, एज वेल एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विच वी हैड डिस्कस हियर बिफोर। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है यार, वरना कुछ नहीं होगा। जो बच्चा सिर्फ रोड लर्निंग कर रहा है और सोच रहा है 95 लाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। CBSE वाले बहुत चालाक है, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें बच्चे फंस रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं फंसना तो मेरी बात सुन लेना भाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, और मैंने भी खाई थी, मेरे मैथ्स के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। अब जहाँ पर पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन आते हैं और डिवाइड में पॉइंट आ जाता है, मेरा दिमाग हिल जाता था भाई, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिस से वो चीज़ सही कर दी। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई मेरे फ्रेंड वगैरह देख ले, कोई बात नहीं, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं स्ट्रगल करता था इस चीज़ में, लेकिन मैंने वो चीज़ सुधारी। मुझे पता है तुम में से भी बहुत 70-80% लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि उन्हें भी स्ट्रगल होता है जब मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट या फिर डिवीजन में पॉइंट आता है। अगर करते हो तुम स्ट्रगल, अभी कमेंट में यस लिख देना, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं। तो कमेंट में एक बार डाल देना कि यस आई ऑल्सो स्ट्रगल इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन इट कम्स टू पॉइंट्स, है ना, कमेंट कर देना। और कुछ डाउट हो वापस से बोल दो, कमेंट खुला है, जो कुछ भी डाउट है सब कुछ दिल खोल कर पूछो, है ना। मैं तुम्हारे ही एज का हूँ यार, अभी 11th में गया हूँ, जस्ट 3-4 महीने में 10th क्लियर करी है 95% के साथ। जो कुछ भी डाउट है मेरे को अपना दोस्त समझ के बिल्कुल खुलेआम शेयर कर देना, ठीक है। बिल्कुल कोई भी फियर मत रखना कि ये लोग जज करेंगे, वो लोग जज करेंगे। मैं भी तुम्हारे फेज से गया हूँ अभी कुछ महीने पहले। ओपनली शेयर करो जो कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है सबको रिप्लाई करने का। मैं तुम्हारे हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, जो कुछ भी तुम्हें डाउट है और जो भी तुम्हारी अगली डिमांड है उस पर वीडियो आएगी, बस खुलेआम कर देना, है ना। और टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ इस जर्नी में। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आऊँ, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि मुझे पता है 10th क्लास में थोड़ी सी टेंशन रहती है, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। मैं तुम्हारे फेज से गया हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस द पेन यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो मुझे अपना दोस्त समझ के मेरे को सब कुछ बता देना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूँगा। बाकी कैसी लगी तुम्हारी वीडियो ये भी बताना मुझे, और क्या टॉपिक चाहते हो तुम अगला ये भी बता दो। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। और अगली वीडियो क्या होनी चाहिए, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं, अगली वीडियो पक्का क्या चाहिए वो लिख देना भाई। तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मेरी तो हो गई है 10th, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, है ना, लिख देना। चलो बाय बाय दोस्तों।